मैं मेमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट में दें ताकि हम अपने कॉलम का हिस्सा बना सके और आपकी आवाज बन सके। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये बताती चलूं कि ये प्रोग्राम इसलिए भी अहम है कि मैं अपने इस प्रोग्राम में इंडिया के एक ऐसा प्रोग्राम दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारे लिए क्या सोच रखता है। हमारी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने खुद मौका दिया है कि वो हम पे आज आवाजें कस रहे हैं, हम पे बातें बना रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ज़राअत के सेक्टर को वो देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। हमारे यहाँ गरीब की पॉलिसी जो बनाते हैं वो अमीर होते हैं, वो खुद मुंह में सोने का निवाला और सोने का चम्मच लेके पैदा हुए होते हैं। उनको पता ही नहीं है अवाम के मसाइल क्या है, गुर्बत होती क्या है, अवाम किस चक्की में पिस रही है। हमारे आईटी के सेक्टर को वो देखते हैं जो आईटी की एबीसीडी को नहीं जानते। दीज मेजर प्रॉब्लम्स आर विद अस। जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करेंगे, हम कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकेंगे। अब मैं बात कर रही थी इंडिया की कि मैं आपको प्रोग्राम दिखाने से पहले सिर्फ 4 पॉइंट आपके आगे रखना चाह रही हूँ कि इंडिया इस वक्त हमारी मदद करना चाह रहा है। एक तरफ वो हमारी मदद करना चाह रहा है, आरएसएस की तरफ से हमें ऑफर है, और दूसरी तरफ से वो एहसान जतलाना चाह रहा है। और ये अभी कुछ लम्हा पहले ही प्रोग्राम ऑन एयर इनका हुआ है इंडियन चैनल के ऊपर। अब ये तो वो कौम है जो कि गांधी जी को, जिन्होंने बरला हाउस में 30 जनवरी 1948 को मारा, इन्होंने तो अपने बानी कायद को मार दिया। आज ये हम पे एहसान कर रहे हैं। ये इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। और दूसरा एक बात जो कि बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर हम गंदम देते हैं तो पाकिस्तान तो महंगे दामों बेच के और उन पैसों से दोबारा से दहशतगर्दी करेगा। हमारे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुए हैं, दहशतगर्दी हुई है, हमें भी इंडिया पे वो मुद्दा डालना चाहिए ना, ताकि इनकी भी जुबानें बंद करे। सर्जिकल स्ट्राइक की इनको आदत है, ये दहशतगर्दी का हम शिकार रहे हैं। हमने बड़ी कुर्बानियां देके अपनी दहशतगर्दी जो है मुल्क में खत्म की है। अब दूसरी अहम बात मैं करती चलूं कि ये अभी बात कर रहे हैं कि हमें बड़ी हमदर्दी हो रही है। अभी ये 2 रोज पहले की खबर है कि हरियाणा में इन्होंने जिंदा 2 मुसलमानों को गाड़ी में जलाया। और फिर आप देखें आरएसएस ने किस तरीके से मुसलमानों को काटा, गुजरात में कैसे काटा, गाय के ज़िबा करने पे किस तरह वो काटते हैं। ये वो चीजें हैं कि इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें बहुत आपके साथ हमदर्दी, आप हमसे आलू ले, प्याज ले, आपका फौरी तौर पे रेट नीचे गिरेगा। अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ आप दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल ना करें हमारे लिए। अब गांधी जी को इन्होंने क्यों कत्ल किया था? गांधी जी मजहबी मेल मिलाप पे एक निहायत ही अहम वहां खिताब करने वाले थे जो कि हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हुई। अब लखनऊ शहर जो कि 600 साल पुराना जिसका नाम चला आ रहा है, उसका नाम ये बदलने चले हैं। अब ये वो बातें हैं, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। और दूसरी तरफ आरएसएस के गुंडे जो हैं वहां पे मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हो रहा है, कश्मीर के अंदर हो रहा है। और फिर ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। ये वो चीजें हैं कि इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर हमारे पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। अब मैं आपको अगला हिस्सा जो है अपने प्रोग्राम का दिखाऊंगी कि इंडिया की क्या सोच है। उस प्रोग्राम को देखिए, फिर उसके बाद मैं बात करूंगी। करता है बार बार 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो, कुत्ता भी भूखा ना रहे। ये जो बात है ये इसी देश में से निकलती है। अमेरिका का आदमी सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं बोलता, इंग्लैंड का भी नहीं बोलता, जर्मनी भी नहीं बोलता, फ्रांस भी नहीं बोलता, रशिया भी नहीं बोलता। वो अपने अपने देश का भला चाहते बस। और भारत की धरती पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, वो वैष्णव है, शैव है, आर्य समाजी है, जंगल में रहने वाला है, चाहे कोई है। लीडर ने कहा है मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शायद कहीं उनके पीछे ये विचार है कि वो लोग आभार समझेंगे, दे विल बी ग्रेटफुल। मैम, डिप्लोमेसी में हम फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग प्रिंसिपल हमें सिखाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में देयर इज नो सच थिंग एज ग्रैटिट्यूड। जी, वो ले लेंगे आपकी मदद,
वही गेहूं बेचेंगे, उसी के साथ आतंक को फिर बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। उनको बदलना बहुत मुश्किल। नाजरीन, आपने देखा कि उनकी क्या राय है हमारे लिए। मुझे निहायत ही अफसोस से बात कहनी पड़ रही है। आज अगर हम इस नहज पे हैं तो आज हम इन्हीं हुक्मरानों की वजह से हैं, जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस और असासे बनाए, जिन्होंने गरीब की परवाह नहीं की, जिन्होंने आज पाकिस्तान का दिवालिया निकाला, जिन्होंने आज जमहूरियत को देखते हुए कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हमें पीछे कर दिया, हमसे कुर्सी ले ली तो जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। ये वो चीजें हैं कि जिनको देखते हुए हमें निहायत ही शर्म आती है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो ये अपने असासे पाकिस्तान में ले आए ताकि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। वो डॉलर जो कि अरबों डॉलर्स इनके अपने घरों में, इनके लॉकर्स में इन्होंने छुपा के रखे हैं, अगर उन डॉलर्स को निकाल लेते हैं तो आज पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं होती, डॉलर का रेट एकदम से नीचे गिर जाता है। ये इनको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि इनको हुक्मरान और हुक्मरानी करने का बहुत शौक है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान को आज हमारा हमसाया मुल्क किस तरह से ठट्ठा कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान के लिए कमेंट बाजी हो रही है। इंटरनेशनल फकीर तक कह दिया है, फिर बावजूद इसके कि ये लोग अपना अमल नहीं बदलते हैं। ये बात तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दी कि हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा कफायतशारी करेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं रहेंगे, हम सैलरीज जो है उनको खत्म करेंगे, हम फ्री ऑफ कास्ट काम करेंगे, लेकिन ये कि कबीना छोटी नहीं करेंगे ये कभी हो ही नहीं सकता। ये लफाजी बातें हैं, ये गुफ्तगू का एक महवर बनाया हुआ है इन लोगों ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इनको अवाम की इतनी फिक्र होती तो आज इनके इतने बड़े बड़े पैलेसेस ना होते। आज आप देखें इनके अपने घरों में और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके घरों में 10-10 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। किस तरह खड़ी हैं? उतनी इनकी सैलरी नहीं है जितने इनके असासे हैं। इनका एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन जैसे ही एहतसाब होता है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या फिर एहतसाब का जब फाइलें खुलती हैं फिर एक नया कोई ना कोई पंडारा बॉक्स खुल जाता है और वो एहतसाब जो है इसी तरह बंद पड़ा रहता है और नए कानून आ जाते हैं और उनमें तरमीम आ जाती है और वो फाइलें मनो मट्टी तले दब जाती हैं। हमारे मुल्क की ये सूरत हाल है। हम इस जमहूरियत से और इन जमहूरियत के अलमबरदार जो बने हुए हैं और ये दो रॉयल फैमिलीज इनके ऊपर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है या एक गरीब आवाम की बात कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।